हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में। अगर आप कॉलेज में हैं, अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होंगे और आपको ये लगता भी होगा कि जब आप जॉब करेंगे तो इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। जब आप नई कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स अगर आपको आता है तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि क्या 2023 में भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम अगर आप सीख रहे हैं और उस पर ही सारा फोकस कर रहे हैं तो क्या आपका फायदा होगा या नुकसान होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जस्ट क्लिकिंग वन बटन हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, जो हमें दिखता है कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में बहुत काम आता है। देखो, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम दो पार्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है अगर आप समझना चाहते हैं कि डेटा को एक्चुअली में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको मैनेज, उसको हैंडल कैसे करते हैं। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, बाइनरी सर्च ट्री है, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं और उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई स्केलेबल, कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। सिमिलरली फॉर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम एक तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है। अगर आप बहुत सारे एल्गोरिदम सॉल्व कर चुके हैं या आप अभी कर रहे हैं तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपका दिमाग कोडिंग की डायरेक्शन में चलने लग जाता है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। क्या इसके अलावा, ये तो आपको शायद पता भी हो, बट क्या इसके अलावा कोई और फायदा है? देखिए, पिछले कुछ टाइम में कंपनीज ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आप कोई भी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आपको डीएसए से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि कंपनीज के लिए बहुत फायदा देती है। कंपनीज के लिए फिल्टरिंग प्रोसेस की तरह यूज करना बड़ा सही रहता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को, कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं तो क्यों ना हम पहले टेस्ट में डीएसए के बारे में पूछें और उससे हमारे फिल्टर आउट हो जाएंगे, एक वास्ट मेजोरिटी तो निकल जाएगी और बाकियों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरी बहुत जरूरी चीज रहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अगर आप एल्गोरिदम्स अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको अगर कोई भी अलग नई प्रॉब्लम दी जाती है तो उसका आप सोल्यूशन सोच पाएंगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज अ वेरी गुड जज कि आपको डीएसए कितना आता है, और डीएसए करके ही आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को अपना इंप्रूव कर पाएंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स अच्छे से आता है तो कंपनी ये अज्यूम कर लेती है कि क्योंकि इस एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को डीएसए बहुत अच्छे से आता है तो हो सकता है जब ये हमें कंपनी में ज्वाइन करे तो हम इसको जो भी काम देंगे ये वो सीख जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कंपनीज के दिमाग में रहते होंगे जब वो कैंडिडेट्स को डीएसए के ऊपर इवेल्युएट करते हैं। बट इससे एक माहौल ऐसा बन गया है कि अगर आपको फैंग मैंग बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज में जाना है तो सिर्फ डीएसए ही है जिससे आपका इंटरव्यू क्रैक हो पाएगा, विच इज ट्रू एज वेल। बट लोगों को ये भी लगने लग गया है कि अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो डीएसए के बिना तो वो हो ही नहीं पाएगा, और डीएसए ही एकमात्र एक चीज है जिससे वो अचीव हो सकता है। ऐसा नहीं है। डीएसए आपको इंटरव्यूज क्रैक करने में बड़ी हेल्प करेगा, बट जब आप जॉब करने लगेंगे, जब आपके एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, जब आप एक्चुअली में रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर पे कोडिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि उतना भी ज्यादा डीएसए का यूज नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, डीएसए का यूज क्यों नहीं होता? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो हर बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी कोई एक कंपनी में आप जाएंगे और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है तो उनका मेन फोकस रहता है प्रोडक्ट को डेवलप करने का, एंड वंस द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड देन दे फोकस ऑन हाउ टू इंप्रूव दैट प्रोडक्ट, जिसमें कि वो अलग अलग सोल्यूशंस निकालते हैं, अलग अलग सर्विसेज को यूज करते हैं प्रोडक्ट के साथ, ताकि उसकी स्पीड, उसकी मेमोरी यूसेज, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो बट फर्स्ट जो फोकस है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, और ज्यादातर कंपनीज उसी फेज में है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगी हुई है, नई नई चीजें उसमें ऐड करने में लगे हुए हैं। इन दैट फेज यू डोंट गेट अ चांस टू शोकेस योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्किल्स, बिकॉज वो अलग फोकस है। उस टाइम फोकस ही सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, एनहांसमेंट में या इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में कोई फोकस ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर स्टार्टअप्स में यही रहता है, ज्यादातर स्टार्टअप्स में कल्चर ये होता है कि बहुत फास्ट पेस पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है। अब उसमें अगर आपको डीएसए में आपने मास्टरी हासिल करी हुई है तो यू विल फील ब्लैंक, क्या तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी स्पीड से हो रहा है और उसके बारे में आपने कभी कुछ सीखा ही नहीं था, आप तो डीएसए के पीछे लगे हुए थे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे थे डीएसए वगैरह में, और जब कंपनीज ज्वाइन करी तो कुछ टाइम तक दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे काफी ध्यान दिया अपने कॉलेज में, और जब जॉब ज्वाइन करी तो 3-4 महीने लग गए, क्योंकि जहां पे मैंने ज्वाइन किया था वहां पे जावा और स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम होता था। हमने जावा पढ़ रखी थी बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का उतना आइडिया नहीं था, और एक्चुअल में कुछ प्रोडक्ट या कुछ सॉफ्टवेयर तो कोई बनाया ही नहीं था। तो इनफैक्ट 3-4 से भी ज्यादा महीने मुझे लग गए थे सारा पैकेज स्ट्रक्चर, सारा जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है वो कैसे क्या काम कर रहा है वो सब समझने में और अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर करने में इट टुक मी अराउंड 6 months, एंड देन आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हो सकता है आप, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत फास्ट पेस्ड है, आपको उतना टाइम ना मिले,
तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। यस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे ध्यान दीजिए, बट उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओपन सोर्स कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कीजिए। गूगल समर ऑफ कोड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लिस्ट करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर ओपन सोर्स कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उनका जो कोड होता है वो ओपन सोर्स होता है, आप गिटहब पे देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है, रिएक्ट में है, रिएक्ट नेटिव पे है, कोई भी फील्ड आपको पसंद है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए। गूगल समर ऑफ कोड पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब वहाँ पे उसका कोड देखिए, उसके कोड में वहाँ पे आपको इश्यूज भी दिखाई दे जाएंगे, तो आप इश्यूज में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या इश्यूज हैं। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन दिखाइए। आप उसका कोड लोकली लीजिए, चलाने की कोशिश कीजिए, देखिए वो कोड को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने सिस्टम डिजाइन यूज करा है, कैसा उनका अपना कोड का स्ट्रक्चर रखा है। That will give you a better overview of what is happening actually in the industry, not just solving DSA। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो अपना थोड़ा सा टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब चीजों में थोड़ा सा एक्टिव होके। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज अबव एनीथिंग, इवन डीएसए। डीएसए आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगा, बट उसके बाद क्या? उसके बाद जो आपकी हेल्प होगी वो इन सब चीज़ों से होगी कि आपने एक्चुअल में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कितने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया है, टीम में कैसे पार्टिसिपेशन किया है। उन सब की अंडरस्टैंडिंग लेना भी बहुत जरूरी है कॉलेज में। बहुत बच्चे सोचते हैं जब जॉब ज्वाइन करूंगा तब देख लूंगा, बट तब वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है एट टाइम्स। और अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले विप्रो ने कुछ लो परफॉर्मिंग फ्रेशर्स को निकाल दिया, तो आपको टाइम भी नहीं मिलता है। 4 5 6 महीने में आपको सारा समझना है, तो इट्स बेटर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट व्हाइल यू आर इन कॉलेज। तो सिर्फ लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, कुछ और भी थोड़ा सा अपना होराइजन को एक्सपैंड कीजिए। ओपन सोर्स कम्युनिटी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप चाहें तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं ओपन सोर्स कम्युनिटी के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं मैं बता सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ कि इस सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके इश्यूज को उठा सकते हैं, जो कि थोड़े आसान भी रहेंगे। और आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सीखेंगे कि कैसे एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि डीएसए के बारे में जो मैंने शेयर किया इट मेक्स सेंस, देन प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अभी क्या आपकी स्ट्रैटेजी है और आगे कैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करेंगे। इट शुड नॉट जस्ट बी अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट्स अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा उस तरफ सोचिए, और अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। लेट्स डिस्कस। अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।